ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 33वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे बलराम और श्री कृष्ण का गुरु सांदीपनी के यहाँ जाकर विद्या पढ़ना और गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को उन्हें देकर मथुरापुरी को लौटाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलवान श्री कृष्ण वहाँ रोहिणी कुमार बलराम जी के साथ यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई। वे वीर श्री कृष्ण राजश्री से प्रकाशित होते हुए रतन राशि में आभूषणों से विभूषित मथुरापुरी में विचरण करने लगे। कुछ काल के अनंतर बलराम और श्री कृष्ण एक साथ अवंतीपुर के निवासी गुरु सांदीपनी के यहाँ गए, जो काशी देश में उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भाई वहाँ धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। अपना गोत्र बताकर गुरुकुल में आचार से अपने को अलंकृत करके दोनों ही स्वाध्याय करने लगे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। काशी देशीय गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप से ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। वे दोनों वीर श्रुतिधर थे। किसी भी बात को एक बार सुन लेने मात्र से ही ग्रहण कर लेते थे। अतः उन्होंने यथावत रूप से विद्याओं को प्राप्त किया। 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने उन्हें थोड़े ही समय में दीक्षा संग्रह, सिद्धि और प्रयोग इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शस्त्र समूहों की शिक्षा दे दी। उनकी अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित महान देवता साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। भारत विद्या पढ़कर कृतकृत्य हो बलराम सहित श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी से पूछा, भगवान आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष में भरे हुए गुरु ने कहा, मेरा जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे ही तुम ले आकर दे दो। यही मेरी इच्छा है। मेरे एक ही पुत्र हुआ था, वह भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रभास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया। उसी को तुम फिर ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्रीहरि समुद्र तट पर जाकर उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अजी सांदीपनी मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया, माधव पंचजन नामक महान दैत्य ने तिमी रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहां उनके गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवताओं और मनुष्यों में पांचजन्य नाम से विख्यात है। तदंतर भगवान पुरुषोत्तम वैवस्वत यम की पुरी में गए। यम ने आकर उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो, परंतु यम ने उसे देने से इनकार किया। तब उन दोनों में वहां महान घोरतर युद्ध हुआ। भयानक यमराज को जीतकर पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरुपुत्र को प्राप्त कर लिया, जो दीर्घ काल से नष्ट हो चुका था।
उस गुरुपुत्र को भगवान यमलोक से यहाँ उठा ले आए। उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घ काल का मरा हुआ सांदीपनी का पुत्र पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ ले पांचजन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर पुनः लौट आए। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्यक एवं बहुमूल्य रत्नों को राक्षसों द्वारा मंगवाकर गुरु को निवेदन किया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परीघ के युद्धों में तथा संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त कर ली। वे समस्त संसार के धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त होकर सांदीपनी के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रत्नों के साथ उन्हें लौटा दिया। राजन, काशी देश में उत्पन्न हुए सांदीपनी ने चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों वीर वसुदेव पुत्र अस्त्र विद्या की शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा ले पुनः मथुरापुरी को लौट आए। उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नचित्त होकर सेना सहित आगे जा उन दोनों यदुनंदन वीरों की अगवानी की। व्यवसायी वर्ग, प्रजा वर्ग अथवा प्रकृति मंडल, मंत्री, पुरोहित तथा बालकों और बूढ़ों सहित वह सारी पुरी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। आनंद सूचक बाजे बजने लगे। सब लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरापुरी की गलियां और सड़कें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो सब ओर से सुशोभित होने लगी। गोविंद के आगमन से इंद्रोत्सव के समान सारे नगर और अंतःपुर में अत्यंत हर्ष एवं आनंद छा गया। उसकी शोभा बढ़ गई। राजमार्गों पर बहुतेरे गायक आनंदित होकर गीत गाने लगे। उस समय यादवों को प्रिय लगने वाली यह गाथा वहाँ सब और कहीं सुनी जाने लगी। नागरिकों, विश्वविख्यात वीर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा में आ पहुँचे हैं। अब तुम सब लोग निर्भय हो अपने नगर में बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करो। राजन, गोविंद के मथुरा में उपस्थित होने पर वहाँ न तो कोई दीन था, न मलिन था और न चेतना से शून्य ही था। पक्षी मीठी मीठी बोली बोलते थे। गाय, बैल, घोड़े, हाथी हृष्ट पुष्ट रहते थे और पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी समुदाय मन में सुख का अनुभव करते थे। शीतल सुखद हवा चलती थी। दसों दिशाओं में धूल नहीं उड़ती थी और सभी मंदिरों में हर्षपूर्वक देवता निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी को लौट आने पर वहाँ सारे चिन्ह वैसे ही दिखाई देने लगे जो सत्य युग के समय पहले जगत में प्रकट होते थे। तदंतर मंगलमयी पुण्य वेला में शत्रुमर्दन भगवान गोविंद ने घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर मथुरापुरी में प्रवेश किया। रमणीय मथुरापुरी में प्रवेश करते समय समस्त यादव उन शत्रु दमन उपेंद्र श्री कृष्ण के पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे देवता देवेंद्र का अनुसरण करते हैं। तदंतर यदुकुल को आनंदित करने वाले वे दोनों बंधु वसुदेव के भवन में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर हर्षोल्लास छा रहा था और वे मेरु पर्वत पर जाने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान
प्रतीत होते थे। वे महान तेज से संपन्न तथा देवेश्वरों के समान मनोहर रूपधारी श्री कृष्ण बलराम आयुधों को अपने घर में रखकर उस पुरी में स्वेच्छा अनुसार विचरने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र यदुकुल तिलक श्री कृष्ण बलराम फल और फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों वाले विचित्र उद्यानों में आनंद विचरते थे। यादवों से घिरे हुए वे दोनों महात्मा रैवतक पर्वत के समीपवर्ती प्रदेशों में तथा बड़े हुए पदम पत्रों से युक्त एवं कारंडव पक्षियों के कलरवों से मुखरित निर्मल सरिताओं के तटों पर भ्रमण करते थे। वे दोनों भाई एक तत्व के बने हुए थे। एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा इन दोनों के रूपों में प्रकट हुए थे। उन दोनों के मुख बड़े ही सुंदर एवं मंगलकारी थे। वे कुछ काल तक उग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े सुख से रहे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री बलराम और कृष्ण का मथुरा में प्रत्यय आगमन विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा।